छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को रायगढ़ जिले में बढ़ते औद्योगिक प्रदूषण का मामला गूंजा। विपक्ष ने उद्योगों पर डंप फ्लाई ऐश के जरिए पर्यावरण विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी मांगी। इस प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने ये मामला उठाते हुए सरकार से पूछा कि वर्ष 2023 से 4 फरवरी 2026 तक उद्योगों द्वारा अवैध फ्लाई ऐश डंप के कितने मामले आए और उन पर क्या कार्रवाई की गई। रायगढ़ जिले में फ्लाई ऐश और कोयला परिवहन के कारण दूषित पर्यावरण को सुधारने विभाग की क्या कार्य योजना है। जवाब में पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि इस अवधि में 24 ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा निकले राख का उपयोग खदान भराव के लिए किया जा रहा है। बिना अनुमति डंपिंग के 49 मामले आए हैं जिन पर कार्रवाई भी की गई है। कांग्रेस सदस्य उमेश पटेल ने आरोप लगाया कि विभागीय अधिकारी कोई काम नहीं कर रहे हैं। अधिकारी अपने मंत्री को गलत जानकारियां भी दे रहे हैं। विभागीय मंत्री पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए सभी कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने पूरा परिशिष्ट दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि 16 नंबर परिशिष्ट में जो 16 नंबर का पॉइंट है जी, उसमें आपको जो शिकायत है वो प्राप्त हुई है 23/4/2025 को और आपने उसका समाधान किया है 16/12/2025, मतलब लगभग 8 महीने। तो ये 8 महीने की देरी क्यों हुई ये बताना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, सम्माननीय सदस्य ने जो फ्लाई ऐश संबंधी प्रश्न किया माननीय सदस्य उमेश जी ने, उस पर उन्होंने 16 नंबर, इसमें टोटल जो केस है वो 49 केस हैं और इनमें जो उन्होंने 16 नंबर के विषय पर प्रश्न किया है उस पर मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि 6,90,000 जमा करते हुए फ्लाई ऐश का संतुलीकरण कर ये बिछाने का कार्य किया गया। मतलब उस शिकायत पे कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा है कि 8 महीने बाद हुई है, लेकिन ये मैं अवगत करना चाहूंगा कि कार्रवाई हुई और 6,90,000 रुपए पेनाल्टी भी हुआ। माननीय सभापति महोदय, ये इसकी शिकायत हुई थी 22/3/2025, इन्होंने उत्तर में दिया है 22/4/2025 को और इसका समाधान हुआ है 16/12/2025। इसलिए हुआ है अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, क्योंकि पिछले सत्र में 17 तारीख को मेरे यही प्रश्न लगा था, इसीलिए ये समाधान 16 तारीख को हुआ है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, मैं कल आपके परिशिष्ट के बाद ये सब जगह जाके जियो टैग से इसका निकाला, आपको इसका बता दूं मैं चोहा का, ये देखिए ये जियो टैगिंग के साथ है चोहा का। आपके जो अधिकारी है ना आपको धोखा दे रहे हैं। ये देखिए ये अभी भी है दोनों। माननीय सभापति महोदय, आप सदस्य रहे हैं, पोस्टर वोस्टर प्रश्नकाल में ऐसा दिखाते नहीं है। आप बोल रहे हैं पर्याप्त है, ठीक है, मैं बता दूं। मंत्री रहे नहीं, जियो टैग करके उसको दिखाया कल दोनों 3-4 जगह का, चाहे बोतलदा हो, चाहे चोहा हो, चाहे बानी पाकर हो, अभी भी फ्लाई ऐश वैसी की वैसी पड़े हैं। आपके अधिकारी आपको गलत जवाब दे रहे हैं, क्या उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे? माननीय सभापति महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि जो पिछले सरकार के समय में कार्रवाई होती थी उससे 10 टाइम्स ज्यादा कार्रवाई ट्रांसपोर्टिंग के मामले में हो रही है। मैं आपके माध्यम से सदन में दस्तावेज भी प्रस्तुत कर सकता हूं। बताना भी चाहूंगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, महोदय, मेरा बहुत स्पेसिफिक प्रश्न है, मैं सभापति महोदय का और माननीय सभापति महोदय, आप मुझे 2021-22 में इनकी सरकार के समय में एक भी कार्रवाई नहीं हुई, 0 कार्रवाई हुई है। 2022 में 0 कार्रवाई हुई है। 2023-24 में 9 लाख का पेनाल्टी हुआ है। वर्ष 2024-25 में 21,30,000 का हुआ है। समय बर्बाद करने का समय है। मैं इसके बाद अवगत करना चाहूंगा। पॉइंटेड प्रश्न मैं माननीय सभापति महोदय, मैं परिस्थिति बता रहा था, चाहे वो फ्लाई ऐश डंपिंग का मामला हो, चाहे ट्रांसपोर्टिंग का मामला हो। सम्मानित सदस्य उमेश जी ने जो विषय मुझे बताए हैं उससे मैं निश्चित रूप से उनसे सारे विषय ले लूंगा, जानकारी ले लूंगा और कहीं पर भी कोई कमी होगी उसमें पर्यावरण विभाग के अधिकारी कोई काम नहीं कर रहे हैं सभापति महोदय। वहां फ्लाई ऐश डंप रोड पे हो रहा है लगातार और इसकी शिकायत मेरे द्वारा खुद कई बार किया जा चुका है। उसके बाद भी विधानसभा प्रश्न लगने के बाद वो जाके उसका निराकरण करने का कोशिश कर रहे हैं और आपको आज भी जवाब गलत दिए हैं मंत्री जी, आपको गलत जवाब दिए हैं। ये मैं इससे आगे पूछना चाहूंगा कि आज के, मैं इसका पहले बताना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय,
जो हमें मंत्री जी जवाब दे रहे थे 21-22 पे 0, 22-23 पे 0, और भैया लॉकडाउन तो आप लगा कर रखे थे